अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये व्हाट्सएप पर इन्होंने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है। ये कहते हैं कि क्या मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाना ज़रूरी है? क्या इमाम हुसैन की फ़ातिहा खिचड़े पर ही लगनी चाहिए? और ये भी बताएं कि जो लोग अपने घरों में मुहर्रम के दिनों में खिचड़ा बनाते हैं तो मुहर्रम का ये खिचड़ा कहाँ से साबित है, यानी इसका सबूत क्या है, वो बयान फरमा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूछ रहे हैं कि मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा कहाँ से साबित है, तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा वहीं से साबित है जहाँ से शादी का क़ोरमा, वलीमे की बिरयानी, इफ़्तार में शरबत, सुबह में नाश्ता और नाश्ते में रोटी, दोपहर में चावल, सुबह शाम का खाना, सुबह शाम की चाय जहाँ से साबित है, वहीं से मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा भी साबित है। अच्छी तरह याद रखें कि मुहर्रम शरीफ का जो खिचड़ा बनाया जाता है, इस खिचड़े में कोई नाजायज़ और हराम चीज़ मिली हुई नहीं होती है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, जौ, गंदम या गोश्त वगैरह पड़ा हुआ होता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुहर्रम के अलावा दूसरे महीनों में भी ये सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए बिलाशुबा जायज़ और हलाल हैं। जब ये तमाम चीज़ें जायज़ और हलाल हैं अलग अलग, तो फिर मुहर्रम शरीफ में इन तमाम चीज़ों का मजमुआ नाजायज़ और हराम कैसे हो जाएगा? मुहर्रम शरीफ में इन तमाम चीज़ों को मिलाकर कोई खाने पीने की चीज़ बनाना या खिचड़ा बनाना, ये नाजायज़ व हराम कैसे हो जाएगा? लिहाजा मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाना, ख़ुद खाना, अपने बाल बच्चों को खिलाना, अज़ीज़ व अक़ारिब को खिलाना, ये बिलाशुबा जायज़ और हलाल काम है। बल्कि मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाना, खिलाना, ये जायज़ और मुबाह काम है, और अगर इसमें अच्छी नीयत शामिल कर ली जाए तो ये कार सवाब भी बन जाता है। अहदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि जो कुछ तू अपने अहल व अयाल को खिलाए वो सदका है, और जो कुछ तू अपने भाई को खिलाए वो भी सदका है, और जो कुछ तू खुद खाए वो भी सदका है। लिहाजा अगर खिचड़ा बनाने में, लोगों को खिलाने में अच्छी नीयत शामिल कर ली जाए तो ये कार सवाब भी है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं आप कि मुहर्रम, जैसा कि आपने कहा कि मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाना क्या ज़रूरी है, तो बिलाशुबा मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाना ज़रूरी नहीं है। इसको फ़र्ज़ या वाजिब हम भी नहीं कहते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप बेशक ना बनाएं, कोई हर्ज की बात नहीं। मज़हब इस्लाम इस पर ज़ोर नहीं देता कि नहीं, मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनना ही चाहिए और इमाम हुसैन की फ़ातिहा खिचड़े पर ही लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इमाम हुसैन की फ़ातिहा जिस चीज़ पर भी, जो भी खाने पीने की चीज़ है, उस पर आप लगवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई चीज़ मौजूद ना हो तो आप एक गिलास में पानी भर कर रख लीजिए, आप फ़ातिहा पढ़ दें, तब भी फ़ातिहा बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। उसके लिए खिचड़े का होना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाना ज़रूरी है या खिचड़े पर ही फ़ातिहा लगेगी, ये भी एक बेबुनियाद बात है। मज़हब इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको वुसाअत दी है और आप खिचड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने अहल व अयाल को खिलाने के लिए, अज़ीज़ व अक़ारिब को खिलाने के लिए, तो आप बेशक बनाएं। ये एक जायज़ और मुबाह काम है। इसके बनाने में, खाना खिलाने में, दूसरों को खिलाने में, ख़ुद खाने में, इसमें शरअन कोई क़बाहत की बात नहीं। जो लोग कहते हैं कि साहब खिचड़ा नहीं बनाना चाहिए, ये कहाँ से साबित है, और फिर जो है ये मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाकर जो है इस पर न्याज लगाना ये कोई बिदअत का काम है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिलाशुबा जायज़ है, हलाल है। आप बिलाशुबा खिचड़ा बना सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं, इस पर फ़ातिहा ख़्वानी भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। कोई सवाल अगर फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।